कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी में देखी जाती है। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी पेट की प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये कौन से कारणों से होती है और इनको ठीक करने के कौन से उपाय होते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किन किन कारणों से होती है और इनको ठीक करने के कौन से मेडिसिनल और कौन से घरेलू उपाय होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन को शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों हर पर्सन के हिसाब से उनकी बॉवल मूवमेंट डिफरेंट होती है, इसीलिए उनके लिए जो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम जनरली बात करें तो जो स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी का कम होना या फिर उनको स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होना, अगर ऐसी कंडीशंस को उनको फेस करना पड़ता है तो हम उस पर्सन्स को कॉन्स्टिपेटेड कह सकते हैं। इसके साथ अगर आपने कॉन्स्टिपेशन के कंसेप्ट को पूरी तरह से समझना है तो आपको डाइजेशन के बारे में भी अच्छे से समझना पड़ेगा, यानी कि हमारे फूड जो है, जो खाना पीना है, वो कैसे हमारे शरीर में पचता है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। दोस्तों जब भी हम कोई फूड खाते हैं उसमें जो है एक भाग जो है उसका वो हमारे न्यूट्रिएंट्स का होता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, और उसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता, यानी कि वो हमारा स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब भी हम फूड खाते हैं वो स्टमक से होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, छोटी आंतड़ी तक पहुंचने के बाद इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। हमारी बॉडी उसमें से जो भी ज़रूरी तत्व होते हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी एनर्जी की चीज़ें हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और उसके बाद ये जो फीकल मैटर होता है वो बनता है। ये फीकल मैटर जो है, स्टूल है जो, वो एक सब वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमें बॉडी में नहीं चाहिए होता है, उसको बॉडी हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देती है। तो ये सब कुछ जाके स्टोर होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो फीकल मैटर है, यानी कि जो हमारा खाने पीने का वो पार्ट जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। पर हमारे कुछ लाइफस्टाइल कारणों के कारण और साथ ही साथ हमारे कुछ मेडिकेशंस के कारण ये जो स्टूल है वो कई बार हार्ड हो जाता है या फिर कई बार इसको बॉडी से पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कह देते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किसी पर्सन को फेस करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कारणों की तरफ। अगर सबसे पहले मेन कारण की तरफ चलें तो दोस्तों वो हमारे खाने पीने की आदत ही है। जो पर्सन्स अपनी डाइट में फाइबर कम लेते हैं, फाइबर जो कि हमें सैलड या फिर सब्जी ऐसी चीज़ों से मिलता है, वो हमारी इंटेस्टाइन में एक क्लीनिंग का काम करते हैं, और ये जब हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं तो वो उसको क्लीन करते जाते हैं। इसीलिए डाइट में फाइबर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो पर्सन्स लेस फाइबर डाइट खाते हैं उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है। अगर दूसरे कारण की तरफ चलें तो वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होता है। जो पर्सन्स एक्सरसाइज कम करते हैं या फिर जिनका काम सेडेंटरी है, एक जगह पर बैठ के काम करने वाला है, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। तो ऐसे पर्सन्स को अपनी डेली लाइफ में कुछ एक्सरसाइज को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो हल्की फुल्की हो, वॉकिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि उनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है, जिसके कारण जो फीकल मैटर है वो बॉडी से एक्सपेल आउट आसानी से हो जाता है। और इसके साथ कुछ आदतों के बारे में भी कुछ सुधार करना चाहिए कि कुछ पर्सन्स अपनी स्टूल पास करने की अर्ज को दबा लेते हैं। जब वो इस अर्ज को दबा लेते हैं तो वो उसके कारण उनका जो स्टूल है वो और हार्ड हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा फीकल मैटर इम्पैक्टेड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसको बाद में बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो आसान है इसके लिए, कभी भी अपने भी अर्ज को, जो स्टूल पास करने की अर्ज है या फिर अगर आपको यूरिन पास करना है तो उसकी अर्ज है, तो उसको कभी भी दबाइए मत। आप जल्दी से जल्दी उस अर्ज वो क्लीन करें अपने आप को, जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम को सामना ना करना पड़े। इसके बाद वो पर्सन्स जो कि अपने खाने पीने में पानी कम लेते हैं
वो भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। दोस्तों जो वाटर होता है वो इस वेस्ट प्रोडक्ट को डिल्यूट करने का काम करता है, यानी कि उसको पतला करने का काम करता है। इसीलिए जो पर्सन्स कम पानी पीते हैं उसके कारण जो है उनके स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है और उसको बॉडी से निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी उन लोगों को अक्सर देखी जाती है। इसीलिए अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को लंबे टाइम तक ठीक करना है तो आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर डाइट और साथ ही साथ ज़्यादा पानी पीने की आदत, इन आदतों को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन जब उनका रूटीन डिफरेंट हो जाता है, रूटीन भंग हो जाए, तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। जैसे कि कुछ का ईटिंग जो रूटीन है वो चेंज हो जाए, स्लीपिंग रूटीन चेंज हो जाए, या फिर उनको ट्रैवल करना पड़े तो उनको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये कंडीशन टेम्परेरी होती है। जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं तब आपको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसीलिए आपको इस कंडीशन में कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डाइट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है कॉन्स्टिपेशन को पैदा करने में। तो जो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो किसी पर्सन में कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, तो उनको उस फूड की पहचान करने से और उससे बचना चाहिए। और यहाँ पे एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में आपको एक नॉलेज दे दूँ। दोस्तों, जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन है, जो मांस या मीट लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में मिलती है, क्योंकि जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जाके इंटेस्टाइन में जो है ड्राई अप हो जाते हैं, जिससे कि उनको वो जो स्टूल पास करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अब हम पहुँच चुके हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किन जो आदतों को और किन जो उपायों को आप यूज़ करके अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो आपको डाइटरी एडवाइस है। जो लोग कम पानी पीते हैं वो दिन में एक्स्ट्रा 5 से 6 ग्लास ज़्यादा पानी पिए, ताकि जो उनका स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो कैफ़ीन युक्त फूड है, यानी कि कॉफ़ी, चाय या फिर अल्कोहल, ऐसी चीज़ों को वो अवॉइड करें, क्योंकि ये सब हमारे जीआईटी यानी कि पेट पे बहुत ही बुरा असर डालते हैं और इसको अवॉइड करने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अवॉइड होगी। दूसरे नंबर पे बात करें तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने चाहिए। जो भी कॉन्स्टिपेटेड पर्सन्स हैं वो फल ज़्यादा लें, क्योंकि जो फल होते हैं वो फाइबर से रिच होते हैं। और आप कभी भी जूस को प्रेफर ना करें, आप होल फ्रूट यानी कि पूरे फल खाने को प्रेफर करें, क्योंकि जब आप जूस पीते हो तो आप उसका फाइबर जो होता है वो उसको अलग कर देते हो, सिर्फ आप जूस पार्ट लेते हो। अगर आप फाइबर भी साथ में लोगे, अगर आप पूरा फल खाओगे, उससे आपका बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपका जो पेट है वो जल्दी से साफ़ होगा। इसीलिए आप फाइबर डाइट, फ्रूट्स और सैलड, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में आप लोगों को उस फूड की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। वो फूड हमेशा अवॉइड करें या कम मात्रा में लें, इससे आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। और इसके साथ साथ अपनी डेली एक्टिविटी में एक्सरसाइज को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है और उसके कारण आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बगैर दवाइयों के ठीक हो सकती है। तो ये थे टिप्स, आपको बिना दवाइयों के कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक करनी है। और इसके बाद चलते हैं हम और मेडिसिनल पार्ट की तरफ। ये आपकी नॉलेज के लिए है, मैं बता देता हूँ आपको, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भी कौन कौन सी दवाइयाँ होती है जिससे कि आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते। इससे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ईसबगोल, यानी कि ईसबगोल की हस्क जो है वो आप अपने रात को अगर गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली दूर हो जाएगी। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। ईसबगोल के से आपको कोई भी जो है इसकी एडिक्शन नहीं होती, जहाँ आपको इसका आप डिपेंडेंट नहीं होते इस पे, और इसको आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ हर्बल और प्रोडक्ट्स की बात करें तो त्रिफला चूर्ण भी आपको कॉन्स्टिपेशन दूर कर सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छे से काम करता है। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको गर्म पानी या गर्म दूध के साथ अगर लेते हैं तो उसके साथ आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ठीक हो सकती है। अगर मेडिकेशंस की बात करें तो कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन्स उपलब्ध होती हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और साथ ही साथ जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं वो आप
आप ले सकते हो जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाए, पर ये आप हमेशा अपने फिजिशियन की सलाह के साथ ही लें। कभी भी अपने खुद से ये दवाइयाँ ना लें क्योंकि ये कुछ हार्मफुल हो सकती हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स आप खुद से ले सकते हो, पर वो भी बहुत ही कम मात्रा में। ये भी हमेशा अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं, और इसमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आपको कौन सी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस चाहिए, तो हम ज़रूर मेहनत करेंगे उस पर और वीडियोस लाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।